हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि समाजशास्त्र ओरिएंटेड बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे भी जीआईसी, जीडीसी की वैकेंसी आने वाली हैं, तो उनका पेपर होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भूमिका संघर्ष होता है? ऑप्शंस हैं, जब संघर्षात्मक हितों वाले दो व्यक्ति साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं। सेकंड है, जब एक व्यक्ति के सामने दो या अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं। जब विभिन्न विशेषताओं वाले दो व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करने का प्रयास करते हैं, या फिर जब एक व्यक्ति के समक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें उससे अपनी क्षमता से अधिक करने की अपेक्षा की जाती है। तो भूमिका संघर्ष के बारे में पूछ रहा है कि किसे कहेंगे हम भूमिका संघर्ष। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। जब एक व्यक्ति के सामने दो या अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसमें उसे कोई निर्णय लेना होता है, तो हम उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, मानकों एवं मूल्यों से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशासनियों से प्रवर्तित होते हैं। मानव विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करते हैं, या फिर मानव विधियों से परिणत होकर औपचारिकृत नहीं होते। तो दिए कूट दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। मानक और मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी में, और इनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक तरफ अवधारणा दी गई है, दूसरी तरफ उनके नियम दिए गए हैं। इसको हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। नव स्थानिक, तो इसमें से आप लोग पढ़ लीजिए ऐसे से, और इसे वीडियो पॉज करके सुमेलित करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो भी अवधारणाएं दी गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन 3, ए का 3। 2 में है तो 2 में और देखते हैं आगे। द्विस्थानिक, इससे इसका जो सही है वह है विवाहित युगल को पत्नी या पत्नी के जन्म परिवारों में रहने की अनुमति है। बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है, संस्कृतिकरण जातियों की ऊर्ध्वामुखी गतिशीलता की प्रक्रिया है, और कारण है कि निम्न जातियां उच्च जातियों के अनुष्ठानों का अनुकरण करते हुए अपने सदस्यों की ऊर्ध्वामुखी गति का अनुभव करती हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको कौन सा कथन सही है या फिर सही हैं उनको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। 1, 2 और 4 कथन सही है, बाकी ये तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में जाति उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? मजूमदार, नेस्फील्ड, गिलबर्ट, होकार्ट एवं सेनाट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाति व्यवस्था, और इनसे रिलेटेड जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनसे थिंकर्स पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक स्थिति में बेहतरी के अवसर सीमित होने से नगरों में कौन सी स्थिति पैदा होती है? ऑप्शंस हैं, नगरीय आंदोलन और हिंसा, गंदी बस्तियां, गेटेड समुदाय का उदय, या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन
ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताओं के रूप में सम्मिलित नहीं है? निर्धारित योग्यता, कर्तव्यपरायणता, सत्ता में वैधानिकता या फिर फाइली व्यवस्था का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समाज को नियंत्रित करने एवं संचालित करने वाली पाबंदियों तथा अधिकारों की संहिता को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं विधि, रीति रिवाज, प्रथा या फिर नियम। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विधि। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में राष्ट्र राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियां निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं राज्य के भीतर की चुनौतियां, आतंकवाद, न्यूक्लियर अस्त्रों की होड़ का होना या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जाति जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं थी? बढ़ई, धोबी, कुर्मी या फिर अहीर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है इसके, नगरों की विकास की प्रक्रिया ही नगरीकरण है, नगरों में एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है, नगरों की प्रमुख विशेषता गतिशीलता होती है, या फिर नगरों में सामाजिक विभेदीकरण पाया जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, नगरों में एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती, ये गलत है, निर्भरता होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम हैं। तो चलिए इसे सुमेलित करके देखते हैं। अर्बन सोशियोलॉजी बुक किसकी है? तो यह बुक है गिस्ट एवं इल्बर्ट की। ए का 4 नहीं सॉरी, अर्बन सोशियोलॉजी बुक किसकी है? तो यह बुक है एडगर बटलर की। ए का 3, सिटीज़ एंड इवोल्यूशन, ये बुक है पैट्रिक गिडेंस की। अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोसाइटी, ये बुक है गिस्बर्ट एम इल्बर्ट की। और द सिटी, मैक्स वेबर की। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का क्वेश्चन है यह। सीमाओं का निर्धारण राजनीतिक संस्थाओं के बीच समझौते के तहत निर्धारित होता है और कारण दिया गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमाएं जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भागों में मानव निर्मित हैं। तो कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। नेट के एग्ज़ाम में कथन और कारण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही की सकारात्मक एवं प्रभावी भूमिका तथा सुधारों के संबंध में अपेक्षा की जाती है। ऑप्शंस हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मंत्री पद पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, नौकरशाहों को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। इसमें से कौन सा कथन सही है वह बताना है आपको कूट के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में जनजातियों के संदर्भ में उपहार की अवधारणा का वर्णन किया है? मार्शल मॉस, बी मेलिनोस्की, टॉलकट पार्सन्स या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो द गिफ्ट किसकी बुक है? तो यह बुक है मार्शल मॉस की। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य गैर सरकारी संगठन के कार्यों में मुख्य रूप से शामिल होता है? ऑप्शन है, सामाजिक न्याय दिलाना, महिलाओं के पुनर्वास कार्य, मानवाधिकार की रक्षा या फिर ये सभी। तो
इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार दबाव कूट वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं? आमंड, मदन गोपाल गुप्ता, कार्क बीच या फिर प्रोफेसर श्रीनिवास। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, मदन गोपाल गुप्ता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आजीविका के महत्व को सही संदर्भित करता है? अच्छा जीवन, शिक्षा प्राप्त करना, स्वास्थ्य समस्या से आराम मिलना या फिर आजीविका का एक व्यवसाय के रूप में चुनाव करना। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, आजीविका का एक व्यवसाय के रूप में चुनाव करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर एशियन विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय अवस्थित है? बीजिंग, फिलीपींस, कजाकिस्तान या फिर जकार्ता। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, फिलीपींस में। नेक्स्ट है, विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किस देश के संदर्भ में बीनर एवं जोन्स ने दी है? ऑप्शन हैं चीन, ब्रिटेन, भारत या फिर जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सर्वोदय अर्थात सभी का उदय हो, उत्पादन कार्यों में मशीनों की जगह मानव के नियोजन पर बल या फिर कुटीर एवं लघु उद्योगों का समर्थन। तो सर्वोदय के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। आंचलिक परिषद, तो ये ऑलरेडी सुमेलित है, इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्टन एवं हंट द्वारा प्रस्तुत सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ही नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हैं, देशांतर आंदोलन में जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। अभिजनित आंदोलन में व्यक्ति अपने असंतोष को दूसरे माध्यम से प्रकट करता है। विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। और नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय देशांतरीय आंदोलन को देखा गया। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो कथन दिया गया है, नागरिक समाज के आधार स्तंभ सिर्फ स्वैच्छिक एवं अवैतनिक हैं और कारण है नागरिक समाज की मान्यता में राज्य एवं सरकार का दखल कम करना था। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।